Hello student, today we are going to learn class 5 math chapter number 4. So student, अभी तक हमने 4.1, 4.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ली है और इस वीडियो में हम 4.3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं विकास पांडे, योर मैथ्स टीचर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड राइट द नंबर सेंटेंस। इसमें एक चीज आप देखें तो एक शब्द आया है, एक वर्ड आया है, क्या? सेंटेंस। ठीक है, अब समझेंगे हम कि नंबर सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट होता तो हम क्या करते, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट फाइंड करा देते, मीन्स मल्टीप्लिकेशन कर देते और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट आ जाता। ठीक है, गुणनखंड आ जाता। लेकिन इसमें इसके साथ साथ आपको नंबर सेंटेंस को भी बताना है, मतलब कि इनके प्रोडक्ट को किस तरीके से लाया गया है या इनमें क्या क्या चीजें हुई हैं वो आपको एक सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य, वाक्यों में दर्शाना है। तो चलिए बच्चों, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि किस तरीके से आपको इसको राइट करना है नंबर सेंटेंस में। ओके, सो स्टूडेंट, हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि इसको आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस इज 3 × 5 = 15। एक मल्टीप्लाई कराया गया है जो कि क्या है? 3 × 5 और इसका प्रोडक्ट कितना आया? 15। कहेंगे सर इसका प्रोडक्ट 15 है। तो इसको आपको किस तरीके से शो कराना है नंबर सेंटेंस में, आइए देखते हैं। द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 3 नंबर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह गुणनखंड 3 संख्याओं से मिलकर बना है। हम क्या कहेंगे? 3 × 5 = 15। यह गुणनखंड 3 संख्याओं से, 3 नंबर से मिलकर के बना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, 3 1 संख्या हुई, 1 नंबर, और 5 दूसरी हुई और 15 हमारी तीसरी हुई। ठीक है, तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई। आगे करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 2 नेक्स्ट टू द मल्टीप्लिकेशन साइन। इसका क्या मतलब हुआ? कहा गया है कि ये जो मल्टीप्लाई का साइन नहीं देख रहे हैं, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें टोटल कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इसके साथ? कहेंगे सर इसके साथ तो 2 नंबर्स हैं, एक हमारा 3 है और एक हमारा क्या है? 5 है। तो इन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई के साइन के साथ 2 नंबर्स हैं। आ गया समझ में? और आगे देखिए, फिर इन्होंने कहा एंड ऑन एट द एंड आफ्टर द इक्वल साइन। और एक संख्या कहाँ पर है? इक्वल के बाद है। कहाँ पे है? इक्वल के बाद है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि दिस मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस मीन्स 3 lots of 5 makes a total of 15। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस गुणनखंड के वाक्य से यह समझ में आता है कि यह 3 × 5 का गुणा करके, मतलब मल्टीप्लाई करके पूरा एक संख्या 15 बना है। क्या बना है? 15 बना है। और ये 15 क्या है? इन दोनों नंबरों का गुणनखंड है। इन दोनों नंबरों का क्या है? गुणनखंड है। तो स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया? ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि किसी भी मल्टीप्लाई को हम सेंटेंस में कैसे बताते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने 3 × 5 = 15 बताया है, वहाँ पे इस नंबर की जगह पे आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिले हैं, आप उस नंबर को फिल कर लेंगे। तो समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पे हमने क्या प्रोडक्ट राइट कर दिया है।
यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन हमने राइट कर दिया है। आपको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया है कि आपको इसको नंबर सेंटेंस में कैसे बताना है। तो आपको सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से इस फॉर्म में राइट करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो स्टूडेंट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट्स। क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट्स। आपका अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 4.3 का जो बी क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट को फाइंड करना है, मीन्स गुणनखंड को बताना है, 2 नंबरों के गुणनखंड को बताना है। जैसे कि यहाँ पे आपका देखिए एक नंबर था क्या, 32,356 और इससे इसमें आपको 214 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जैसे कि आप इसका सलूशन देख सकते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई तो हमने आपको सिखाई दिया है पिछली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप जा करके उस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है 2। ठीक है, बी में आपका 1, 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा देता हूं। सो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें आपके और भी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके, स्टॉप करके इस सॉल्यूशन को राइट कर सकते हैं। चलिए ड्रैग करके हम आपको ऊपर भी दिखाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, और इसमें एक क्वेश्चन और है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन बी के पार्ट में टोटल आपके 9 क्वेश्चंस थे, जिनके सॉल्यूशंस हमने आपको दिखा दिए हैं। और आपको क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक कॉपी पे राइट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या हमारा देख सकते हैं आप लोग कि फिल इन द मिसिंग डिजिट। क्वेश्चन नंबर सी की जो हेडिंग है वह है फिल इन द मिसिंग डिजिट। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि हमने डिजिट को जो जहाँ पे मिसिंग डिजिट्स थे वहाँ पे हमने फिलअप कर दिया है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन हम करेंगे। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन को देखिए अगेन राइट कर लिया है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमको करना है। और इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, हमने रेड कलर से इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये जो बॉक्सेस आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर आपको नंबर्स को फिल कराना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका मल्टीप्लायर का नंबर क्या है, फर्स्ट वंस प्लेस का 6 है। क्या है? 6 है, यानी हमको 6 से मल्टीप्लाई कराना है। सो हम अगर 6 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम, 7 टाइम कराएं तो क्या आता है, हम कहेंगे सर 6 का मल्टीप्लाई हमने 7 टाइम कराया तो आ गया हमारा आंसर 42। कितना आया? 42। तो कहेंगे सर इसका आंसर 42 आया। तो हम ये भी जानते हैं कि इसके वंस प्लेस को इसके डाउन केस में राइट किया जाता है और टेंस प्लेस का नंबर हमारा क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। तो हम कहेंगे सर इसमें कैरी हमारा कितना आ गया है, 4 आ गया है। कितना कैरी आ गया है? 4। ठीक है, सो स्टूडेंट, हमने 6 × 7 यानी 6 का टेबल 7 टाइम करके आंसर 42 आया हमारा। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 को राइट कर लिया, वंस प्लेस के नंबर को राइट कर लिया और 4 हमारा क्या हो गया है, कैरी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको 6 का टेबल पढ़ना है नेक्स्ट नंबर में, बट यहाँ तो क्या है, नंबर हमारा मिस है और इसी को तो हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आंसर में एक नंबर तो दिया गया है, क्या, 4। क्या दिया गया, 4। तो आप ये भी जानते हैं कि अगर हम 6 1 जा 6 करें, 6 1 जार क्या करें, 6 करें तो आंसर तो 6 आया, मल्टीप्लाई इसका क्या है, 6 आया। तो यहाँ पे हम अगर 6 का टेबल 1 टाइम भी करेंगे तब भी यहाँ पे इसके नंबर के साथ मैचअप नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी हमको मल्टीप्लाई कराना है यानी उसके वंस प्लेस पर 4 आना चाहिए। जो हम नंबर लेंगे इस 6 का मल्टीप्लाई कराने के बाद उसके वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम 6 1 is 6 करें, क्या करें, 6 1 is 6 करें तो नहीं आया हमारा नंबर, आंसर नहीं आया। अब 6 2 जार 12 हुआ, 6 2 जार क्या हुआ, 12 हुआ। तब भी यहाँ पे 1 से प्लेस क्या हो जाएगा, 2 है यहाँ पे, जो कि 4 से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 6 3 जार करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर 18 होगा। 18 में क्या हुआ, 8 हुआ। और ये भी याद रखना है आपको कि कैरी हमारे पास 4 है।
कैरी हमारे पास क्या है 4। तो कैरी को ऐड करने के साथ यहाँ पे वंस प्लेस आपका 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 6 3s आर 18 में 4 को ऐड करते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि 22 का वंस प्लेस क्या हुआ 2 हुआ, तब भी इससे मैच नहीं हुआ। तो अब जो है क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नंबर को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अब ये भी हम जानते हैं कि 6 5 30 होता है। क्या होता है, 6 × 5 कर दें तो कहेंगे सर इसका आंसर क्या गया 30 आ गया। क्या गया 30 आ गया। और हमारे पास कैरी कितना था 4 था बेटा, तो अगर 30 + 4 कर दें तो क्या हो गया आंसर, कहेंगे सर 34 आ गया। क्या इसका वंस प्लेस इस नंबर से मैच हुआ कि नहीं हुआ, कहेंगे यस सर मैच हो गया है, 4 हो गया है। तो हमने यहाँ पे 4 राइट कर लिया सपोज डेट। और हमारा कैरी कितना आ गया है, अगेन 10th प्लेस का नंबर 3 आ गया है। कितना कैरी आ गया 3। तो ये सोल्यूशन हमारा इस नंबर के साथ मैच हो रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्या राइट कर दें, 5 राइट कर दें। क्या राइट कर दें 5। तो कहेंगे सर 6 5 30 एंड 4 कैरी ऐड करके आया 35 और 35 को हमने लिख दिया 4 और अगेन कैरी हमारे पास क्या है 3 है। आया समझ में, अगेन हमारे पास कैरी कितना है 3 है। तो चलिए आगे हम राइट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर है क्या 2, यानी 6 का टेबल कितनी टाइम्स करना है सर 2 टाइम्स करना है। तो अगर हम 6 × 2 करें तो आएगा आंसर कितना, कहेंगे सर 12 आएगा। कितना आएगा 12। और 3 क्या है हमारे पास कैरी है, तो अगर 12 में हम 3 को ऐड कर दें तो आंसर कितना आया, कहेंगे सर 15 आया। कितना आया 15 आया। तो क्या 15 का वंस प्लेस 5 से यह नंबर मैच हुआ, यस सर मैच हो गया। 5 मैच हो रहा है, ओके। तो यानी यहाँ पे 6 2 12 और हमने फिर 3 ऐड करके कैरी को 15 लाया और 15 का यहाँ पे 5 राइट कर दिया गया और यहाँ पे 1 हमारा क्या हुआ कैरी हो गया। क्या हो गया कैरी हो गया। चलिए नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा 7 है। 6 का टेबल 7 टाइम तो क्या आता है बेटा जी, कहेंगे सर 6 × 7 तो 42 आता है सर, 42 आता है। 6 7 42, 6 7 42 और देन उसके बाद हमको उसमें 1 कैरी भी तो ऐड करना है। 1 कैरी था हमारा, तो हो गया कितना 43। कितना हो गया सर 43 हो गया बेटा जी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नंबर क्या था, एक ब्लैंक था, एक स्पेस हमारा क्या था ब्लैंक था, नहीं राइट किया हुआ था, मिस था। तो हमने नंबर लाया है मल्टीप्लाई कराने के बाद 43, जिसमें से 10th प्लेस यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट किया गया 4 और यहाँ 1st प्लेस इसका आया 3, तो इस बॉक्स में हम राइट कर दें 3। तो आया समझ में आपको। 6 का हमने सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करा दिया और हमारा ये नंबर्स उसके साथ टोटली अच्छे तरीके से मैच हो गया है। अब हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करेंगे। हमारा अगला नंबर क्या है 0। क्या है 0। तो बेटा जी आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर हम किसी भी नंबर में मान लीजिए सपोज दैट नंबर 1 है और हम किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कराएं, यानी 0 का मल्टीप्लाई कर दें तो वह उसको क्या कर देता है 0 कर देता है। क्या कर देता है 0 कर देता है, ठीक है। अगर हम 0 में भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तब भी आंसर हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल करने का नंबर क्या है 0 है। तो अगर हम 0 का टेबल करेंगे 7 में तो सर उसको वह 0 कर देगा। बट उसके पहले एक चीज और समझिए कि ये हमारा 0 किस प्लेस का नंबर है सर 10th प्लेस का नंबर। 1 पे तो 6 था, 10th पे 0 है। तो जिस 10th प्लेस से अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम उसके प्रोडक्ट को, उसके आंसर को हम 10th प्लेस से ही राइट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका 1st प्लेस ये है, 1st प्लेस कहाँ, ये प्लेसेस हैं सारे। तो हम क्या करेंगे 1st प्लेस के डाउन साइड में कट का निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। या आप 0 भी लगा सकते हैं, 0 लिखिए या कट का निशान कर दीजिए इस तरीके से। तो चलिए हम 0 का टेबल 7 में रीड किए तो क्या आ गया सर 0 आ गया। यानी यह 0 सारे नंबरों को क्या कर देगा 0 से। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 5 में मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ गया 0। 0 से 2 में मल्टीप्लाई 0, 0 से 7 में मल्टीप्लाई 0। समझ में आया आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करते हैं। बट ये क्या नेक्स्ट नंबर तो है ही नहीं, अगला नंबर है ही नहीं, मिस है। इसी को तो हमको फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। बट उसके पहले आप ये बताइए कि ये जो ब्लैंक स्पेस है वह किस प्लेस का नंबर है। कहेंगे सर चलिए रीडिंग कर लेते हैं 1 10 100। कहेंगे सर ये तो 100 प्लेस का है, ये 100 प्लेस को हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। जब हम 10th प्लेस से मल्टीप्लाई करा रहे थे बेटा तो हम उसके आंसर को 10th प्लेस से राइट करना स्टार्ट किए थे। तो अब जब ये 100 प्लेस का नंबर है, जब 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, तो क्या करेंगे उसको भी तो 100 प्लेस के नीचे से ही राइट करना स्टार्ट करेंगे।
तो इसमें आपका वंस प्लेस भी क्या हो जाएगा, कट कर दीजिए या जीरो कर दीजिए, और इसमें टेंस प्लेस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम जीरो राइट कर देते हैं, ठीक है, आपकी बार कट नहीं करेंगे, जीरो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये 100 प्लेस का नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे आंसर हमारा 8 आया है। क्या आया है, 8। तो ये 8 कैसे आया है, यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा जो कि हमको फाइंड करना है, जिसका मल्टीप्लाई 7 में किया गया होगा, जो कि उसका मल्टीप्लाई आया होगा कुछ। तो चलिए क्या कर लेते हैं, तो आप ये भी जानते हैं अगर हम मल्टीप्लाई में a इंटू बी करें तब भी सेम आंसर आता है, कॉमन आता है, या b इंटू a कर दें तो दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम आंसर आता है। तो हम यहाँ पे 7 का टेबल करा करके भी तो यह नंबर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वंस प्लेस पर 8 है, तो यानी 7 के टेबल में जिस भी टाइम में वंस प्लेस पर 8 आ जाएगा तो वही इसका नंबर हो जाएगा, वही नंबर यहाँ पे राइट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम जानते हैं कि 7 4 जा क्या होता है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। 7 4 जा क्या होता है सर, 28 होता है। क्या होता है, 28। तो क्या इसका वंस प्लेस 8 है, यस सर है 8। तो यहाँ पे 8 राइट है, मैच हो गया। तो हमको क्या पता चला कि हम अगर 7 का टेबल 4 टाइम कर रहे हैं तो 28 आ रहा है। या अब एक चीज और, तो हमको ये पता चल गई कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा। क्या पता चल गया, 4। अब चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अगर हम 4 का टेबल 7 टाइम करें तो 28 हो जाएगा, जैसे कि 4 इंटू 7 इक्वल 28 हुआ ना, 28। तो 28 का वंस प्लेस इस नंबर से मैच हो गया। कैरी हमारे पास क्या आ गया, 2। कैरी कितना आ गया, 2 आ गया सर। चलिए आगे करते हैं। अब 4 का टेबल तो हम 5 में इजीली कर सकते हैं। 4 5 20, क्या कहेंगे, 4 5 20 होता है, ठीक है। 20 में 2 कैरी भी ऐड कर लेना है। 20 में 20 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ गया, 22 आ गया सर। 22 का वंस प्लेस क्या है, 2। यहाँ पे 2 राइट है ना। अगला नंबर क्या हो जाएगा, कैरी हमारे पास 2 हमारे पास क्या हो गया, कैरी हो गया सर। याद रखिएगा कैरी भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं, हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 2 टाइम करेंगे सर। 4 2 8 होता है, 4 2 8। 8 में 2 कैरी ऐड कर लेंगे तो सर 10 हो गया। क्या हो गया, 10 हो गया। तो जब 10 हो गया बेटा जी, तो इसका वंस प्लेस 0 है, तो इस प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे सर, 0 राइट कर देंगे। हमारे पास कैरी कितना है, कहेंगे सर 1 कैरी है। ओके, समझ में आ रहा है, चलिए 1 कैरी है। अब 4 का टेबल आपको 7 टाइम कर लेना है। 4 का टेबल कितनी टाइम, 7 टाइम। तो 4 7 28, 4 7 28। 28 में हम 1 कैरी ऐड कर लें तो कितना होता है, 29 होता है। तो यहाँ पे 29। ओके, क्लियर हुआ। तो ये हमने टेबल मल्टीप्लाई करके इनके मिसिंग नंबर को फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, हमको इनका एडिशन कराना है, ऐड कराना है। तो चलिए यहाँ पे कट रहे या 0 रहे, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं, 0 है तब भी उसका वैल्यू 0 में आएगा। यहाँ कट है यानी इसका भी मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। तो इसका ऐड क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 0 0, अगर 0 0 4 को ऐड किया जाए तो क्या आएगा, कहेंगे सर 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 0 है। तो 0 में हमने 4 ऐड किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारा 5 है, 5 के साथ 0, 5 में 0 ऐड किए तो क्या हो गया सर, 5 हो गया। और 5 में हम 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 13 आएगा। और 13 को हमने राइट किया कितना, 3। 1 प्लेस हमारा क्या हो गया, इसका सॉरी 10th प्लेस क्या हो गया, हमारा कैरी हो गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर है 3, क्या है 3, 3 के बाद क्या है 0, 3 और 0 ऐड हुआ कितना हुआ सर, 3 हुआ। और 3 में हमने 2 ऐड किया कितना हुआ सर, 5 हो गया। यहाँ 6 क्यों है, अरे बेटा 6 इसलिए क्योंकि हमारा 1 कैरी तो था, तो 5 और 1 मिलके क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें तो कोई कैरी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे 4 और 0 कितना हुआ, 4 हुआ। 4 के बाद फिर से 0 है तो क्या आ जाएगा आंसर, 4। कैरी तो कोई था नहीं तो 4 हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर अपर केस में कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी 9 एट इट इज ऐसे कॉपी हो जाएगा और 2 भी इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट गुणनखंड आ गया। कैसे, हमने सारे मिसिंग नंबर्स को क्या कर लिया है, फिल कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट हम आ गए अपने क्वेश्चन पे। ये था आपका क्वेश्चन, हमने आपको सोल्यूशन करके दिखाया कि किस तरीके से आपको इसके मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने राइट कर दिया है। आप लोग रफ कॉपी पे कैलकुलेट करिएगा कि किस तरीके से सर ने इसको लाया है, क्या किया गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह सम करा करके सब इसके कैलकुलेशन को आप अपने रफ कॉपी पर देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और अपनी नोटबुक कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। सो ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने 4.3 एक्सरसाइज को क्लियर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस जगह पर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करिए, वहाँ पे हम दोबारा आपको समझाएंगे। ओके, तो चलिए
अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।